मी टू माई फ्रेंड के भाई पासवर्ड चेंज कर ले, तो फ्रेंड क्यों, तो मी क्योंकि भाई तेरी शादी हो रही है। तो ये इसके पीछे भी एक बड़ा वो आयरॉनिक कॉन्सेप्ट है कि पासवर्ड चेंज कर ले से मुराद ये है कि भैया कहीं तेरी बीवी को ये ना पता लग जाए तेरी तो और भी बड़ी गर्लफ्रेंड्स हैं और तुझे तो मैसेंजर पे बड़े मैसेजेस आते हैं, तुझे तो व्हाट्सएप पे बड़े मैसेजेस आते हैं। तो देखें कितनी बदगुमानी फैलने के चांस हैं कि अगर किसी के रिलेशंस हैं पहले या कोई फ्रेंड्स हैं, आजकल यूथ कहती है ना कि मतलब कि लड़का लड़की के फ्रेंडशिप में क्या मसला है, तो क्या वो चाहेंगे कि उनकी वाइफ के फ्रेंड्स हों शादी के बाद जो घर भी आए और बात भी करें या मोबाइल पे बात करें और वो घंटा घंटा अपने फ्रेंड्स से बात कर रही हैं, या लड़की चाहेगी कि लड़के की फ्रेंड्स हों, फीमेल फ्रेंड्स हों। मतलब ये फुलिश बातें, सिली बातें हैं। थिंक इन अ बिगर पर्सपेक्टिव के शादी के बाद। बट ये मीम एक बड़ा वो अलमिया बयान कर रही है कि हमारे यंगस्टर्स के रिलेशंस होते हैं शादी से पहले ऑब्वियसली, और फिर वो ये सोचते हैं कि यार अब मैं पासवर्ड ना बताऊं बीवी को कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो व्हाट डू यू एनी कमेंट अबाउट दिस थिंग? कमेंट तो यही है कि there's nothing you should be fully open to your wife. There's nothing to hide. Akbar. She's your wife. She's going to be understanding, although what's done in the past आप is ये wrong. कह रहे हैं सारे पासवर्ड शेयर कर लें वाइफ? No. As in, it's just to be totally transparent, honest. There's no need to change your password. ये क्या बात है? Nothing like that. कमाल जी। रवि आप इस पे कुछ कमेंट? Same, I think जो relationship है, this is like most private and most open as well. Trust is the main thing. Yeah, trust is the main thing. और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं ना कि रिश्ते जब आप निभाते हैं तो आप उनको परख नहीं सकते, लाइक किस लेवल पे आप परखेंगे। ऑब्वियसली शैतान इज देयर। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट करते हैं तो शैतान तो आपको फुल एक स्पेस देगा, वो आपको पूरी पिच देगा खेलने के लिए कि भाई वाकई में मसला है। एंड आई एग्री विद अमीन कि यू शुड बी ओपन, रिलैक्स। और दूसरी बात ये कि देखें, व्हेन यू आर पुटिंग ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और इफ यू हैड समथिंग तो डू तौबा, फियर अल्लाह एंड डू तौबा नेक्स्ट टाइम। सीधी सी बात है। देखें, अगर आप तौबा नहीं कर रहे हो एंड यू आर डूइंग दैट थिंग, देन eventually you will be exposed. बिल्कुल ठीक। मेन थिंग इज ट्रस्ट की। देखिए ना, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को कहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे का लिबास है। जब आपका ट्रस्ट अपने स्पाउस पे इतने ज्यादा है तो आप उसके सामने मोबाइल भी यूज करोगे, पासवर्ड भी पता लग गया, सो व्हाट, देयर इज नथिंग टू हाइड, और इफ देयर इज समथिंग टू हाइड देन यू शुड रिपेंट, जैसे आपने कहा, और वो उसको खत्म करो आप, ताकि कोई बदगुमानी फैलने का जो है वो चांस ना हो। अल्लाह माफ। आई वांट टू से समथिंग, लाइक जिस तरह आपने एक बात की ना कि बॉयज समझते हैं कि उनका कोई रिलेशनशिप हो, वो ये चाहेंगे कि आई फील कि एक लड़का आजकल का उसके पास मोबाइल है, ही इज नॉट विलिंग टू शेयर हिज मोबाइल फोन विद हिज फ्रेंड्स। कोई इंसान गाड़ी खरीदता है बड़ा पोजेसिव होता है कि यार ये मेरी गाड़ी है, यार शी इज योर वाइफ। And how could you imagine that? आप अपनी गाड़ी के लिए इतने पोजेसिव हो, आप अपनी फोन के लिए इतने पोजेसिव हो, which is material thing यार, कभी भी खराब हो सकती है। And this she is your wife, spouse, and you're doing that. मुझे एक सहाबी सलफ का वाकया याद आ गया यार, क्या अमेजिंग वाकया है कि एक सलफ घर में एंटर हुए तो उनकी वाइफ ने उनका हाथ पकड़ लिया, बाजू पकड़ लिया, छोड़े ही ना। कहती कि हाउ मेनी वुमेन डिड यू सी, हाउ मेनी वुमेन डिड यू सी? उन्होंने कहा कि अल्लाह की बंदी, आई डिडंट। नहीं बताएं हाउ मेनी वुमेन। उन्होंने कहा कि आई स्वीयर बाय अल्लाह मैंने एक को भी नहीं देखा। एंड देन शी वाज हैप्पी। यानी दिस इज द, ये क्यूट एक बड़ा वाकया। It's good to be possessive, बट इतना नहीं कि ऐसा ना लगे कि यार मुझ पे बहुत ओवर पोजेसिव ना हो, लेकिन इतना हो कि यार अगले को फील हो। इनफैक्ट यू शुड बी पोजेसिव अबाउट योर वाइफ, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जहां तक बात है तारीफ करने की, तो अमीन सुना है कि झूठ भी बोल सकते हैं बीवी की तारीफ करने के लिए, इसमें भी आता है। तो क्या आप तारीफ माशाल्लाह करते रहते हैं और सच्ची तारीफ होती है? अल्लाह। अभी वो शायद लाइव देख रही होगी तो मैं कह दूंगा हाँ सच्ची तारीफ। नहीं, मजाक के अलावा यस, अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची तारीफ। Although I've heard of that. I think it's very necessary तारीफ करना। ये तो वैसे भी माशाल्लाह जो फीमेल्स की ना एक नेचर में है कि they be appreciated, और this is the beauty of it। और उससे जाहिर है कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, एंड एक्चुअली रिलेशनशिप गेट्स बेटर, it increases the love between you two। exactly। तो रवि, झूठी तारीफ जो है, ये इससे क्या मुराद है झूठी तारीफ से? हदीस में आता है कि 3 जो है ना वो झूठ बोले जा सकते हैं। आई थिंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये जो रिलेशन है इतना पसंद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह कुरान में कह रहे हैं कि झूठों पे लानत है, और उसी चीज को हलाल करें जस्ट ऑन दिस केस। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि शैतान
सबसे ज्यादा इस चीज के पीछे पड़ा होता है. ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट हदीस के शैतान के जब वो पूरा एक बिछाता पूछता है अपने चेलों से कि क्या क्या किया, और जब एक शैतान कहता है कि मैंने आज लड़ाई डलवाई मियां बीवी में, तो उसको शाबाश मिलती है, उसको बड़ा जो है ना वो एप्रिसिएशन मिलती है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको सिक्योर करने के लिए झूठ भी बोलो, जस्ट टू सिक्योर योर रिलेशनशिप. इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए इजाजत है वो करने की, बट दैट डजंट मीन कि हम हर वक्त ही झूठी तारीफ Obviously असली होनी आपका चाहिए. spouse भी समझे कि यार ये ज्यादा ही हो रहा है. इंपॉर्टेंस पावर कराने के लिए कि ये झूठ भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन तारीफ करो. अच्छा, एक बड़ा हमें सवाल आता है यंगस्टर्स का कि somehow many youngsters are not able to digest, they can't believe कि यार मैं ऐसी औरत से या ऐसे मर्द से शादी कर लूं जिससे कभी मैं मिला ही नहीं या मिली नहीं, और हमसे सवाल पूछते हैं कि यार ये क्या हम शादी से पहले डेटिंग ही नहीं कर सकते, हम शादी से पहले बात भी नहीं कर सकते, तो हमें पता कैसे लगेगा कि अगला जो है वो हमारे साथ कैसा चलेगा. आई कैन कोट हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. मैं सबको बता रहा हूँ कि 100 क्या 1000 एग्जाम्पल शायद मेरे सामने होंगी जिन्होंने शादी से पहले अपने स्पाउस से बात नहीं की और वो देखा भी नहीं, बहुत खुश है, बहुत खुश है और उनकी शादी बहुत अच्छी जा रही है. यूथ ये अंडरस्टैंड ही नहीं करती कि बरकत डालने वाली जात अल्लाह की है. आप हर चीज अपने अंडर लेना चाहते हैं, आप हर चीज खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अल्लाह है. आप क्या चाहते हैं कि शादी से पहले ही हर चीज पता लग जाए. भाई एक ट्रस्ट भी होता है अल्लाह ताला की जात पे, इस्तिखारा आपने किया. That's the main thing. Nothing else. Exactly. And that's the beauty of marriage, you know, arranged marriages, कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पे कि मेरे लिए फैसला अल्लाह इसमें बरकत डाल दे. एक तो ये वो सवाल करते हैं. दूसरा सवाल वही करते हैं कि क्या मतलब मैं देखूं भी ना. तो आई मीन डिड यू सी योर वाइफ बिफोर मैरिज? ऑब्वियसली इजाजत तो है, तो आपके पेरेंट्स ने सेटिंग कराई थी, मतलब एक मीटिंग हुई थी? मैंने खुद ही पेरेंट्स को बताया था कि व्हेन द फैमिलीज डू मी, मैं देखना चाहता हूँ, थोड़े से बातें भी करना चाहता हूँ, जस्ट टू गेट टू नो हर. ऑब्वियसली इन अ हलाल एंड रिस्पेक्टेड वे. माशाल्लाह इजाजत दी, बिकॉज़ दीन में इसकी इजाजत है बात करना भी, लेकिन महरम को सामने. एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स. तो इन अ हलाल वे conversation कर लो, देख लो, लेकिन make sure you keep it halal. You keep it halal. Very important because it's going to define everything.